दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चन हिस्ट्री का लेकर आया हूँ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पार्ट 2 का एग्ज़ाम चल रहा है, तो यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले भी हिस्ट्री के कई वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला नंबर प्रश्न है 204। किस ग्रंथ में जमींदारों की जातियों के आधार पर प्रादेशिक प्रभावों पर उनका स्वामित्व दिखाया गया है? किस ग्रंथ में? अक्सर ऑप्शन ग आईने अकबरी में। अगला प्रश्न है 205। कृषि योग्य भूमि पर हर तरह से किस जमींदार का स्वामित्व होता था? कृषि योग्य भूमि पर ऑप्शन ग प्राथमिक जमींदार का। अगला प्रश्न है 206। 16वीं शताब्दी में जमींदारों के बैनामे क्या होते थे? जमींदारों के बैनामे क्या होते थे? ऑप्शन घ विक्रय लेख। अगला प्रश्न है 207। काश्तकारों से वसूले गए कर के कितना भाग जमींदारों के मालिकाना हक के लिए छोड़ दिया जाता था? ऑप्शन ख 10वां भाग छोड़ दिए जाते थे। अगला प्रश्न है 208। मालगुजार कौन जमींदार माने जाते थे? मालगुजार कौन जमींदार माने जाते थे? ऑप्शन क प्राथमिक जमींदार माने जाते थे। अगला प्रश्न है 209। किस जमींदारों को भू राजस्व प्रशासन की रीढ़ कहा जाता है? भू राजस्व प्रशासन की रीढ़ कहा जाता था। ऑप्शन ख माध्यमिक जमींदार। अगला प्रश्न है 210। बलपूर्वक मांगने पर ही जो जमींदार भू राजस्व की भरपाई करते थे वो क्या कहे जाते थे? ऑप्शन क जमींदारे जारतलब। 211 नंबर। मुगल काल में जो अमीर दरबार में तैनात रहते थे वो क्या कहलाते थे? मुगल काल में जो अमीर दरबार में तैनात रहते थे वो क्या कहलाते थे? ऑप्शन क तैनाते रकाब। अगला प्रश्न है 212। जो अमीर दरबार में तैनात होते थे उन्हें माना जाता था, उसे क्या माना जाता था? ऑप्शन ग दोनों, अर्थात आरक्षित बल और तैनाते रकाब दोनों माना जाता था। अगला प्रश्न है 213। अमीरों की मृत्यु के बाद उनकी सारी संपत्ति शाही खजाने वापस आ जाती थी, इस कानून को क्या कहते थे? अमीरों की मृत्यु के बाद ऑप्शन क राजगातिमा कानून इसे कहा जाता था। अगला प्रश्न है 214। अमीर वर्ग की प्रशासनिक क्षमता में गिरावट कब आई? अमीर वर्ग की प्रशासनिक क्षमता में गिरावट कब आई? ऑप्शन ग दोनों, अर्थात 17वीं शताब्दी के अंत में और 18वीं शताब्दी के आरंभ में इसमें गिरावट आई। अगला प्रश्न है 215। इजारा का क्या अर्थ है? इजारा का क्या अर्थ है? ऑप्शन क मालगुजारी को पट्टे पर देना इजारा का अर्थ है। 216। किस बादशाह के समय शाही निरंकुशता उच्चता के शिखर पर थी? किस बादशाह के समय शाही निरंकुशता उच्चता के शिखर पर थी? ऑप्शन ग अकबर के समय। 217 नंबर। अमीर वर्ग के प्रति अकबर ने कौन सा सिद्धांत अपनाया? अमीर वर्ग के प्रति अकबर ने कौन सा सिद्धांत अपनाया? ऑप्शन ग जैसा को तैसा। अगला प्रश्न है 218। मिश्रित शासक वर्ग की योजना किस मुगल काल बादशाह ने दी थी? ऑप्शन ग अकबर ने दी थी। अगला प्रश्न है 219। मजहर तौहीद उ इलाही तुलादान तथा झरोखा दर्शन किस बादशाह ने चलाया था? ऑप्शन क अकबर ने चलाया था। 220 नंबर। मुगलिया अमीर वर्ग का संगठन किस व्यवस्था के ढांचा में होता था? मुगलिया अमीर वर्ग का संगठन किस व्यवस्था के ढांचा में होता था? ऑप्शन ग मनसबदारी में होता था। 221 नंबर। मुगल काल में राजस्व अधिकारी होते थे, मुगल काल में राजस्व अधिकारी कौन होते थे? ऑप्शन ग दोनों, अर्थात कानूनगो और चौधरी दोनों होते थे राजस्व अधिकारी। 222 नंबर। किस मुगल बादशाह ने यह कानून बनाया कि देनदारी बाकी न होने की हालत में मरने वाले अमीरों की संपत्ति कुर्क न की जाए? ऑप्शन ग औरंगजेब ने यह बनाई थी। अगला प्रश्न है 223। उमरा परंपरा को किस बादशाह ने लाया था? उमरा परंपरा को किस बादशाह ने लाया था? ऑप्शन को बाबर ने लाया था। 224 नंबर। असांप्रदायिकता नीति की शुरुआत किस मुगल बादशाह ने किया था? ऑप्शन ग अकबर ने किया था। अगला प्रश्न है 225 नंबर।
नोबिलिटी अंडर औरंगजेब नामक अध्ययन किस इतिहासकार से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ख अतहर अली। अगला प्रश्न है 226। मुगल कालीन जागीरदारी प्रथा में हासिल क्या था? मुगल कालीन जागीरदारी प्रथा में क्या हासिल था? ऑप्शन क वास्तविक आय हासिल होता था। अगला प्रश्न है 227। जागीरदारी संकट पर किस इतिहासकार ने विस्तार से विचार किया? जागीरदारी संकट पर किस इतिहासकार ने विस्तार से विचार किया? ऑप्शन ग सतीश चंद्र ने। अगला प्रश्न है 228। मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किस मुगल बादशाह ने शुरू किया था? ऑप्शन ख अकबर ने शुरू किया था मनसबदारी। अगला प्रश्न है 229। मनसबदारी प्रथा में सुधार की आवश्यकता किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन ग शाहजहां के शासनकाल में। अगला प्रश्न है 230। किस मुगल बादशाह के अंतिम वर्षों में अमीर वर्ग में स्वार्थ प्रवृत्ति और गुटबंदी बन गई? ऑप्शन ग औरंगजेब में। अगला प्रश्न है 231। राजस्व निर्धारण और कर संग्रह का अधिकार किसके पास था? राजस्व निर्धारण और कर संग्रह ऑप्शन क जागीरदार के पास था। अगला प्रश्न है 232। जागीरदारी का कार्यकारी किस समय में निहित था? जागीरदारी का ऑप्शन ख फौजदार में निहित था। अगला प्रश्न है 233। मध्यवर्ती जमींदारों का काम था। मध्यवर्ती जमींदारों का क्या काम था? ऑप्शन ग राजस्व का पूरा विवरण पैदा करना, ये काम था। 234 नंबर। जमींदार किस रूप में काम करता था? जमींदार किस रूप में काम करता था? ऑप्शन ग समाहत के रूप में काम करता था। 235 नंबर। जमींदारों को सेवा के बदले में सरकार की ओर से दी जाती थी, वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ग नानक कहलाता है। अगला प्रश्न है 236। मालिकाना है, मालिकाना क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख जमींदारों का मेहनताना। अगला प्रश्न है 237 नंबर। 17वीं शताब्दी में कौन सा महासागर व्यापारिक नेटवर्क का केंद्र था? 17वीं शताब्दी में ऑप्शन ख हिंद महासागर व्यापारिक नेटवर्क का केंद्र था। 238 नंबर। 17वीं शताब्दी ऋण व्यवस्था का कौन सा माध्यम था? 17वीं शताब्दी में ऋण व्यवस्था का ऑप्शन ख हुंडी ऋण व्यवस्था का एक माध्यम था। 39 नंबर। मुद्रा अथवा सिक्के के इतिहास में किस सम्राट का विशेष स्थान है? मुद्रा और सिक्के के इतिहास में ऑप्शन ग शेरशाह सूरी का। अगला प्रश्न है 240। 17वीं शताब्दी में व्यापारिक वर्गों में कौन था? 17वीं शताब्दी में व्यापारिक वर्गों में कौन था? ऑप्शन ग दलाल था। अगला प्रश्न है 241। मुगल काल में व्यापार किन मार्गों से होता था? मुगल काल में व्यापार किन मार्गों से होता था? ऑप्शन ग दोनों, अर्थात जलीय मार्ग और स्थलीय मार्ग दोनों से व्यापार होता था। अगला प्रश्न है 242। टेवर्नियर और मैनरिक कहाँ के व्यापारी थे? टेवर्नियर और मैनरिक कहाँ के व्यापारी थे? ऑप्शन क यूरोप के व्यापारी थे। अगला प्रश्न है 243। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास 1532 से 1623 किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? ऑप्शन ग अकबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है 244। निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह साहित्य का सबसे बड़ा संस्थापक था? साहित्य का सबसे बड़ा संस्थापक था। ऑप्शन ग अकबर। अगला प्रश्न है 245। काव्यवृत्त बोध किसकी रचना है? काव्यवृत्त बोध किसकी रचना है? ऑप्शन ग मुनीश्वर दास की रचना है। 246। आगरा का किला किस बादशाह ने बनवाया? आगरा का किला किस बादशाह ने बनवाया? ऑप्शन ग अकबर ने बनवाया। 247। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? ऑप्शन ग शाहजहां ने बनवाया। 248। किसके शासनकाल में संगमरमर का प्रयोग चरम पर था? किसके शासनकाल में? ऑप्शन ग शाहजहां के शासनकाल में। इन्होंने ताजमहल भी संगमरमर के प्रयोग से ही बनाया। अगला प्रश्न है 249। वास्तुकला के क्षेत्र में किस बादशाह का
का शासनकाल का प्रयोग युग चुना गया। वास्तुकला के क्षेत्र में किस बादशाह को प्रयोग का युग कहा जाता है? ऑप्शन ग अकबर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 250। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार थे। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कौन जिम्मेदार था? ऑप्शन ग मुगल अमीर। 251। औरंगजेब के उत्तराधिकारी कौन थे? औरंगजेब के उत्तराधिकारी कौन थे? ऑप्शन ख बहादुर शाह। अगला प्रश्न है 252। निम्न में से मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कौन जिम्मेदार था? ऑप्शन घ मुगल अमीरों की अक्षमता। 253। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए निम्न में से कौन कारण नहीं था? पतन के लिए कौन सा कारण नहीं था? ऑप्शन घ इनमें से सभी, जिसका ऑप्शन क होगा उत्तर मुगल सम्राटों के चरित्र में गिरावट, मुगल सेना के घटते मनोबल, आर्थिक स्थिति का कमजोर होना। ये सब मुगल साम्राज्य के पतन का कारण नहीं था। उसके पतन का कारण था मुगल अमीरों की अक्षमता। 254 नंबर। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए निम्न में से कौन सम्राट सबसे ज़्यादा जिम्मेदार था? कौन सा सम्राट? ऑप्शन ग औरंगजेब सबसे ज़्यादा जिम्मेदार था। 255। निम्न में वैष्णव धर्म के उपनिदेशक कौन नहीं है? वैष्णव धर्म का ऑप्शन घ ये तीनों रामानुज, निम्बार्क और रामानंद तीनों वैष्णव धर्म के उपदेशक नहीं है। 256। राम और कृष्ण को किसका अवतार माना गया? राम और कृष्ण को किसका अवतार माना गया? ऑप्शन ग विष्णु जी का अवतार माना गया। 257। उर्दू को किस भाषा से उत्पन्न माना जाता है? उर्दू को किस भाषा से उत्पन्न माना जाता है? ऑप्शन क उर्दू से। उर्दू को किस शब्द से उत्पन्न माना जाता है? ऑप्शन क उर्दू से। 258। सिख धर्म के संस्थापक थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ख गुरु नानक। 259। आदि ग्रंथ की रचना किस गुरु ने की थी? आदि ग्रंथ की रचना किस गुरु ने की थी? ऑप्शन ख गुरु अर्जुन ने की थी। अगला प्रश्न है 260। सिख के अंतिम गुरु कौन थे? सिख के अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन घ गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न 261। चिश्ती सिलसिला के प्रतिपादक कौन थे? चिश्ती सिलसिला के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ग ख्वाजा सलीम चिश्ती। 262। राजकुमार द्वारा सिकोह किस सिलसिला के समर्थक था? राजकुमार द्वारा सिकोह किस सिलसिला के समर्थक था? ऑप्शन घ कादरी सिलसिला। अगला प्रश्न 263। निर्गुण पंथ के प्रतिपादक कौन थे? निर्गुण पंथ के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन घ कबीरदास। 264। कबीरपंथी ईश्वर के रूप में विश्वास करते हैं। ऑप्शन क निराकार विश्वास करते हैं। अगला प्रश्न 265। मैथिली गद्य का आरंभ किस शताब्दी में हुआ? मैथिली गद्य का आरंभ किस शताब्दी में हुआ? ऑप्शन ग 14वीं शताब्दी में हुआ। 266। लाल कवि मैथिली साहित्य में किस काव्य के कवि थे? ऑप्शन क गीत काव्य के कवि थे। 267 नंबर। किसके अनुसार दक्षिण भारत में ब्राह्मण समुदाय 2000 से अधिक थे? किसके अनुसार? ऑप्शन क बुकानन के अनुसार। 268। किसने हिंदुस्तान की तमाम जातियों को 84 प्रमुख श्रेणियों के क्रमागत विभक्त किया? किसने? ऑप्शन ग रॉबर्ट ओम ने विभक्त किया। 269। सामाजिक पदक्रम के अनुसार जाति व्यवस्था किसने विभक्त किया था? किसने विभक्त किया था? ऑप्शन ग रिस्लेन। 270। 18वीं शताब्दी में जमींदारों का वर्गीकरण है किस आधार पर किया गया? या 18वीं शताब्दी में जमींदारों का वर्गीकरण है? ऑप्शन क हिदायत उल कवायद। 271। विद्रोही किसका पर्याय है? विद्रोही किसका पर्याय है? ऑप्शन क जुरतलब का पर्याय है। 272। अलीनगर की संधि कब हुई थी? अलीनगर की संधि कब हुई थी? ऑप्शन क 9 फरवरी 1757 ईस्वी को हुई थी। 273। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था?
प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ग सिराजदौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है 274, प्लासी का युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर का ऑप्शन क 1757 ईस्वी में सिराजदौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। 275, प्लासी युद्ध के परिणाम स्वरूप ऑप्शन क भारतीय राजनीति में अंग्रेजों की प्रधानता कायम हो गई। प्लासी युद्ध के परिणाम स्वरूप ही। 276, सिराजदौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजदौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? ऑप्शन क मीर जाफर। 277, अली जौहर ने बिहार पर दूसरी बार कब आक्रमण किया था? अली जौहर ने बिहार पर दूसरी बार कब आक्रमण किया था? ऑप्शन ख 1760 ईस्वी में। 278, अंग्रेजों और सिराजदौला के बीच फरवरी 1757 ईस्वी में हुई संधि किस नाम से मानी जाती है? ऑप्शन ग अलीनगर की संधि। 279, अलीवर्दी खां की मृत्यु कब हुई थी? अलीवर्दी खां की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन क 9 अप्रैल 1756 ईस्वी को। 280, शाह आलम द्वितीय कौन था? शाह आलम द्वितीय कौन था? ऑप्शन ग मुगल सम्राट था एक। 281, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ग 1764 में हुआ था। 282, मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरुद्ध निम्न में से किन शासकों के साथ संधि किया था? ऑप्शन ख सिराजदौला और शाह आलम द्वितीय के बीच संधि किया था। अगला प्रश्न है 283, बक्सर के युद्ध में निम्न में से कौन मीर कासिम का सहयोगी था? मीर कासिम का सहयोगी कौन था? ऑप्शन ग शाह आलम द्वितीय। 284, बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? ऑप्शन क मीर कासिम और अंग्रेज के बीच लड़ा गया बक्सर का युद्ध। 285, सिराजदौला कौन था? सिराजदौला कौन था? ऑप्शन ग अवध का नवाब था। 286, शुजाउद्दौला की मृत्यु कब हुई? शुजाउद्दौला की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन क 1777 ईस्वी में। 287, मीर जाफर की मृत्यु कब हुई थी? मीर जाफर की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ख 5 फरवरी 1765 ईस्वी को हुई थी। 288, किस संधि द्वारा बक्सर के युद्ध की समाप्ति हुई थी? किस संधि के द्वारा? ऑप्शन ग इलाहाबाद की संधि के द्वारा बक्सर के युद्ध की समाप्ति हुई थी। 289, हैदर अली का जन्म कब हुआ था? हैदर अली का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन क 1721 ईस्वी में। 290, मैसूर का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा हुआ था? ऑप्शन ख अंग्रेज और हैदर अली के बीच। 291, अंग्रेजों ने हैदर अली के साथ सुरक्षात्मक संधि कब की? ऑप्शन ख 1769 ईस्वी में। 292, हैदर अली का देहांत कब हुआ? हैदर अली का देहांत कब हुआ? ऑप्शन क 7 दिसंबर 1782 को। 293, टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच मार्च 1784 में कौन सी संधि हुई थी? ऑप्शन ख मंगलौर की संधि हुई थी। 294, श्रीरंगपट्टम की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ख मार्च 1792 ईस्वी में। 295, बालाजी विश्वनाथ पेशवा कब बना था? बालाजी विश्वनाथ पेशवा कब बना था? ऑप्शन क 1713 ईस्वी में। 296, बालाजी विश्वनाथ के बाद कौन पेशवा बना था? ऑप्शन क बाजीराव। 297, बाजीराव का समकालीन दक्षिण का मुगल सूबेदार निम्न में से कौन था? बाजीराव के समकालीन में। ऑप्शन ग निजाम उल मुल्क। अगला प्रश्न है, शिवगंगा की संधि कब हुई थी? शिवगंगा की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ग 16 मार्च 1728 ईस्वी को हुई थी। 299, रघुनाथ और बम्बई की सरकार के बीच सूरत की संधि कब हुई थी? ऑप्शन क
7 मार्च 1775 ईस्वी को। अगला प्रश्न है 300। 1776 ईस्वी में मराठों और अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? ऑप्शन ग पुरंदर की संधि हुई थी। 301। तलगांव के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तलगांव के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? ऑप्शन ख अंग्रेज की जीत हुई थी। 302। 1778 ईस्वी में तलगांव का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ग गोडार्ड और नाना फडणवीस के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है 303। 1782 ईस्वी की सालवाई की संधि किसके किसके बीच संपन्न हुई थी? ऑप्शन क अंग्रेज और पूना सरकार के बीच हुई थी। अगला और लास्ट प्रश्न है 304। 1802 ईस्वी में सर्वप्रथम किस पेशवा ने वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था? ऑप्शन ग पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो ये आपका 100 प्रश्न था हिस्ट्री का, जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे पढ़ के ज़रूर जाइए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टकराए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।